नमस्कार। बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर में 6 जून को सुबह 8 बजे से 11th और 12th फाउंडेशन बेंच जेईटी सीयूटी के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के शुरू हो रहे हैं। आप कहीं पे भी अन्यतर विजिट करने से पहले बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर का विजिट जरूर करिए, ताकि आपको यह मिलेगा कि स्कूलिंग के साथ साथ में आपने जो सब्जेक्ट चेन में फैसला 10th क्लास करने के बाद में बच्चे के लिए था कि मेरा बच्चा 11th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके आगे एग्रीकल्चर लाइन में जाके कुछ बड़ा करे, अपने सपनों का निर्माण करे, अपने लक्ष्य को हासिल एग्रीकल्चर में ही करे, तो आप 11th और 12th स्कूलिंग के साथ साथ में यहाँ जेईटी और सीयूटी की शानदार वाली फाउंडेशन बेंच की तैयारी करवा सकते हैं। 11th और 12th फाउंडेशन बेंच क्या होता है, इसके लिए हम जानेंगे कि आजकल क्या होता है कि हर बच्चा जिसने 10th क्लास पास करने के बाद में सब्जेक्ट चयन के लिए कुछ विशेष रणनीति बनाई है। आजकल वो जमाना नहीं रहा कि बच्चा केवल परसेंटेज अच्छे बन गए तो वो साइंस ले लेता है, परसेंटेज कम बन गए तो वो आर्ट्स में ले लेता है। आज बच्चा अपनी रुचि के आधार पर सब्जेक्ट का चयन करता है। कोई बच्चा 10th करने के बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट लेता है तो वो टारगेट करता है कि मैं आगे मेडिकल लाइन में एमबीबीएस लाइन में जाकर ही मेरा करियर बनाऊंगा। तो यदि बच्चे ने बायोलॉजी सब्जेक्ट 11th में चयन किए तो वो बच्चा 11th और 12th के साथ में ही नीट की तैयारी करे, ताकि बाद में उसको 1-2 साल 3 साल एक्स्ट्रा समय खराब नहीं करना पड़े। क्योंकि 12th में परसेंटेज तो बढ़िया बन जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में आपको एक्स्ट्रा 2 या 3 साल और खराब करने पड़ेंगे। जैसे किसी बच्चे ने 10th करने के बाद में 11th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का चयन किया है, 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसका ड्रीम है कि मैं 11th 12th एग्रीकल्चर से करके आगे की मेरी हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन भी मैं एग्रीकल्चर लाइन में ही करूं, तो उस बच्चे के लिए सुझाव है कि वो 11th और 12th स्कूलिंग के साथ साथ में फाउंडेशन के रूप में तैयारी करें। जेईटी और सीयूटी की तैयारी 11th और 12th के साथ में ही करें, ताकि आगे जाके उसको एक्स्ट्रा 2-3 साल खराब नहीं करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा 1 साल खराब नहीं करना पड़ेगा, ने एक्स्ट्रा पैसे खराब करने पड़ेंगे। देखो, बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर में आपको 11th और 12th फाउंडेशन की क्या प्रक्रिया रहेगी, पूरे साल भर किस रणनीति के साथ में 11th 12th के साथ में जेईटी सीयूटी की तैयारी करेंगे, और यहाँ कैसा टेस्ट प्रक्रिया रहने वाली है, कैसी प्री बोर्ड की प्रक्रिया रहने वाली है, पूरी जानकारी हम एकदम से जांचेंगे। देखो, 11th एंड 12th फाउंडेशन आपको बता दें कि बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर में 6 जून से सुबह 8 बजे से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों, इंग्लिश मीडियम दोनों बेंच शुरू हो रहे हैं सुबह 8 बजे से। पूरी साल भर यहां आपको मिलेगी एग्रीकल्चर की 3 क्लास, बायो की 3 क्लास और केमिस्ट्री की 3 क्लास। पहले आप ये जान ले कि आपके बच्चे ने या आपने 10th क्लास पास की है और 11th में आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का चयन करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में आगे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ध्यान दें, एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 12th एग्रीकल्चर से करने के बाद में 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। दोनों एग्जाम में से किसी एक एग्जाम को क्रैक करने के बाद ही आप 12th के बाद में ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं तो दोनों में से कोई एक एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा। 12th एग्रीकल्चर से करने के बाद में राजस्थान की गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने के लिए जेईटी का एग्जाम होता है, और पूरे इंडिया में आईसीआर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी का एग्जाम होता है। पहले होता था आईसीआर, 2022 में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के रूप में सीयूटी जारी कर दिया। आप भले 12th एग्रीकल्चर से कहीं से करो, यदि आप आगे की पढ़ाई इंडिया की या राजस्थान की एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपको दोनों में से कोई एक एग्जाम क्रैक करना ही पड़ेगा। ज्यादातर बच्चे 11th और 12th केवल स्कूलिंग करते हैं, उनके बाद उनको पता चलता है कि जेईटी और सीयूटी का एग्जाम क्रैक किए बिना हम आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते, फिर वो 1-2 साल तक कहीं से भी जेईटी और सीयूटी की तैयारी करते हैं और एक्स्ट्रा टाइम खर्च होता है, एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं। यदि आपको जानकारी है, आप सुन पा रहे हैं, तो 11th और 12th स्कूलिंग के साथ साथ में जेईटी और सीयूटी की बढ़िया जबरदस्त वाली तैयारी करें, ताकि आपके 12th में परसेंटेज भी जबरदस्त बन जाए और आप जेईटी और सीयूटी में अच्छी रैंक के साथ में राजस्थान या इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सको। यहाँ आपको बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर में एग्रीकल्चर की 3 क्लास, बायोलॉजी की 3 क्लास और केमिस्ट्री की 3 क्लास मिलेगी। एग्रीकल्चर में आपको 1 क्लास एग्रोनॉमी की, 1 हॉर्टिकल्चर की और एनिमल हस्बेंड्री की क्लास मिलेगी। बायोलॉजी में आपको 1 क्लास बोटनी की, 1 क्लास जूलॉजी की और 1 क्लास मिलेगी प्लांट पैथोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी की। ये 3 क्लास आपकी बायोलॉजी के अंदर। केमिस्ट्री में आपको मिलेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और फिजिकल केमिस्ट्री की, और 1 क्लास जो एक्स्ट्रा रहेगी बिल्कुल ही, वो होगी सॉइल केमिस्ट्री। बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर में आपको डेली कम से कम 9 टीचरों से पढ़ना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के 3, बायोलॉजी के 3 और केमिस्ट्री के 3। क्योंकि आपको बता दूं, यदि आप
ट्वेल्थ 11th 12th फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं तो आप केवल 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप जेईटी और सीयूटी में टॉप रैंक वाली तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपको स्कूलिंग में 3 टीचर मिलते हैं और यहाँ आपको डेली 8 से 9 टीचर मिलेंगे, क्योंकि बेटा सोनार का काम सोनार ही कर सकता है, खाती नहीं कर सकता, हलवाई का काम हलवाई कर सकता है, लोहार नहीं कर सकता। जो अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है वही अपने सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से टॉप क्लास पढ़ा सकता है। जैसे एक टीचर एग्रोनॉमी का एक्सपर्ट है तो वो केवल एग्रोनॉमी बढ़िया पढ़ा सकता है, एक टीचर यदि जूलॉजी का एक्सपर्ट है तो वो जूलॉजी अपने सेक्टर में बढ़िया जबरदस्त वाली पढ़ा सकता है। तो आपको डेली यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक डेली 8 से 9 टीचरों से पढ़ना पड़ेगा और साल भर में यही प्रक्रिया रहने वाली है। जब तक आपका जेईटी और सीयूटी का एग्जाम नहीं हो जाए तब तक कंटिन्यूसली यही प्रक्रिया चलने वाली है। आपको डेली 9 टीचर, स्कूलिंग में मोस्टली क्या होता है, एक टीचर एग्रीकल्चर पढ़ाता है, एक बायोलॉजी पढ़ाता है और एक केमिस्ट्री पढ़ाता है, और ये बिल्कुल जायज सी प्रक्रिया है, क्योंकि आप वहां पे केवल 12th की तैयारी कर रहे हैं, 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां आपका अच्छे खासे परसेंटेज बन जाए और 12th में आप अच्छे परसेंटेज के साथ में बोर्ड एग्जाम क्लियर कर लो। लेकिन आपको जेईटी और सीयूटी का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको डेली 9 टीचरों से पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कहीं से भी पढ़े। जरूरी नहीं आप बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर में ही पढ़े, कहीं से भी फाउंडेशन नाम की तैयारी कर रहे हैं, जेईटी और सीयूटी बैच की लॉन्ग ईयर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डेली 8 से 9 टीचरों से पढ़ना ही पड़ेगा। ये है अपनी एकेडमिक सेशन की प्रक्रिया जो पूरे साल भर चलने वाली है। चाहे वो बच्चा 11th और 12th फाउंडेशन बेंच की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बच्चा जेईटी और सीयूटी की टारगेट या लॉन्ग ईयर बेंच की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, चाहे बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, उनको साल भर इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब बात करें टेस्ट प्रक्रिया की। बालाजी एजुकेशन ग्रुप का टेस्ट सिस्टम थोड़ा बिल्कुल ही अलग टाइप का। आपको बता दें, आप जानकर ये बहुत ही खुश होंगे, 22 मार्च 2020 में बालाजी एजुकेशन ग्रुप की स्थापना हुई थी। वहां से लेकर अब तक एक भी संडे ऐसा नहीं गया जिसमें टेस्ट नहीं हुआ। हर संडे को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक टेस्ट प्रक्रिया चलती है। हर संडे को 9 से 11 बजे तक टेस्ट प्रक्रिया चलती है। मंडे को सुबह हर बच्चे को पेपर सोल्व करवाया जाता है और मंडे को शाम तक हर बच्चे के पास में संडे के टेस्ट का रिजल्ट पहुंचता है। क्लास में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और केवल बच्चे के पास ही रिजल्ट नहीं पहुंचता है, संचार माध्यम के मैसेज कॉल के द्वारा हर बच्चे के पेरेंट्स के पास में भी ये मैसेज पहुंचता है कि आपके बच्चे का स्कोर ये रहा। टोटल साल में 11th 12th इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बेंच और लॉन्ग ईयर या टारगेट बेंच जेईटी सीयूटी में लगभग हर बच्चे को जिसने बालाजी एजुकेशन ग्रुप में एडमिशन लिया उनको 70 टेस्टों से गुजरना पड़ेगा। 2023 के अंदर जो बच्चा 2023-24 के 11th 12th फाउंडेशन बेंच या जेईटी सीयूटी के बेंच में था उनसे आप बात कर लेना, हर बच्चे ने साल में लगभग 65 टेस्ट दिए थे। लगभग 50 तो वीकली संडे टेस्ट होंगे और बाकी जितने टेस्ट बच्चे उनमें हाइब्रिड सरप्राइज और स्पेशल टेस्ट होने हैं जो जेईटी और सीयूटी बेस के आधार पे। फिर जो बच्चे 11th और 12th फाउंडेशन बेंच में यहाँ पढ़ेंगे उनको पूरी साल में 5 तो एग्रीकल्चर का प्री बोर्ड देना पड़ेगा, 5 बायोलॉजी के प्री बोर्ड देने पड़ेंगे और 5 ही केमिस्ट्री के प्री बोर्ड देने पड़ेंगे। ये टेस्ट प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है ताकि जितने टेस्ट यहाँ होंगे सेम टू सेम आप यही टेस्ट प्रक्रिया से वहां जेईटी और सीयूटी के एग्जाम में गुजरोगे। जितना ही प्रेशर जेईटी और सीयूटी कंपटीशन एग्जाम में बच्चों पे एंट्रेंस एग्जाम पे होता है वो एग्जाम में प्रेशर वहां नहीं रहने वाला है। इन 70 टेस्टों में बच्चा इतना नॉर्मल हो जाएगा कि जेईटी और सीयूटी में बच्चा जिस दिन मेन एग्जाम होगा उस बच्चे को लगेगा कि मैं तो 71वां टेस्ट देके निकला हूं। यही कारण है कि 11th और 12th फाउंडेशन बेंच में जितने जेईटी 2023 में जेईटी सीयूटी 2023 में बालाजी में बच्चे थे उनमें 450 प्लस सीयूटी में स्कोर करने वाले बच्चों की लंबी लाइन लगी हुई है। सैकड़ों बच्चे सीयूटी 2024 के अंदर 450 प्लस का स्कोर कर रहे हैं और खूब सारे बच्चे इंडिया की टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं, जिसमें से ज्यादातर बच्चे विद 12th हैं जिन्होंने 12th के साथ में ही ये स्कोर बनाया। जेईटी के अंदर टॉप रैंक के साथ में खूब सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे। बात करें हम बालाजी एजुकेशन ग्रुप के हॉस्टल फैसिलिटीज, बॉयज के लिए अलग हॉस्टल फैसिलिटीज है, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल फैसिलिटीज है। आपको बता दें राजस्थान का नंबर 1 हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, जिसमें आप जानकर खुश होंगे कि राजस्थान के 15 से अधिक जिलों के बच्चे और बच्चियां या नागौर आकर बालाजी एजुकेशन ग्रुप में जेईटी और सीयूटी की 11th एंड 12th फाउंडेशन में तैयारी करके अपने सपनों को साकार करने में लगे हुए। बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर में लगभग 400 से ज्यादा बच्चे और 150 से ज्यादा बच्चियां यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। आपको एक चीज बता दें कि बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर का हॉस्टल कैंपस बिल्कुल मोबाइल फ्री कैंपस है।
कुछ बच्चों को लग सकता है कि ऑनलाइन का मेथड हो गया, ऑफलाइन का मेथड हो गया, फलाना ढिंकड़ा। आपको बता दें, प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो मोबाइल है। पढ़ाई के टाइम केवल पढ़ाई। बच्चे ने ऑफलाइन एडमिशन लिया है तो उसको साल भर ऑफलाइन मोड पे पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन मोड का उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उसको जबरदस्त वाली तैयारी ऑफलाइन मोड पे ही करनी पड़ेगी। बच्चे ने यदि ऑप्शन में ऑनलाइन मोड चुना है तो वो घर पे रहकर या नागौर में कोई रूम लेकर अपने हिसाब से ऑनलाइन बेस पे तैयारी करे। बाकी बालाजी एजुकेशन ग्रुप के किसी भी हॉस्टल कैंपस में मोबाइल अलाउड नहीं है। आपको डेली घर पे बात करवा दी जाएगी, संडे को आप घर पे बात कर सकते हो, बाकी मोबाइल आपके पास में अलाउड नहीं है। आप एक बार यहाँ के हॉस्टल सिस्टम में विजिट करेंगे तो आप ये जानेंगे कि अपना बच्चा घर से दूर रहकर ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है जो कि इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के सपने को साकार कर सकता है। आप एक बार विजिट करोगे बालाजी एजुकेशन ग्रुप के एकेडमिक सिस्टम को, टीचिंग और नॉन टीचिंग सिस्टम्स फैकल्टी से मिलेंगे, यहाँ के हॉस्टल फैसिलिटी से रूबरू होंगे तो आप जानोगे कि अपना बच्चा घर से दूर रहकर इस एनवायरनमेंट में पढ़ेगा तो केवल पढ़ाई नहीं करेगा बल्कि नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा में भी बहुत अच्छा बनेगा। आपका बच्चा कहीं पे भी खड़ा होगा तो आपको यह रियलाइज होगा कि वास्तव में अपने बच्चे ने कहीं से पढ़ाई की है। जितनी पढ़ाई जरूरी है उतना व्यवहारिक नॉलेज भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। केवल हॉस्टल में एडमिशन दिलाने मात्र से बच्चा सिलेक्शन नहीं लेता है। पढ़ाई का एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है कि बच्चा किस एनवायरनमेंट में, किस संगति में और किस माहौल में पढ़ रहा है। इसलिए आप कहीं पे भी अन्यत्र जाने से पहले एक बार विजिट जरूर करिए। एडमिशन कहीं पे भी ले सकते हैं लेकिन विजिट करने मात्र से आपको यह पता चल जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान के एक छोटे से शहर नागौर में एग्रीकल्चर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर अपना बच्चा केवल जेईटी सीयूईटी फाउंडेशन की तैयारी नहीं करेगा बल्कि व्यवहारिक नॉलेज के इस एनवायरनमेंट में इस तरह की पढ़ाई करेगा कि आने वाले समय के लिए अपना बच्चा एक मिसाल होगा। साथ में आपको पहले ही बता चुका हूं कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बेंच है। हर संडे को टेस्ट प्रक्रिया होनी है। आपका बच्चा 12th में एक अच्छे खासे परसेंटेज स्कोर के साथ साथ में जेईटी और सीयूटी में अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्ट होगा यदि वो इस बालाजी एजुकेशन ग्रुप के जो पूरी एकेडमिक प्रक्रिया है, जो टीचिंग प्रक्रिया है उसको फॉलो करता है, जो हॉस्टल के नियम में रूल्स है उनको फॉलो करता है। तो निश्चिंत है, भले ही आपके बच्चे के 10th में 60% है, कोई मायने नहीं रखता। यदि बच्चा इन रूल एंड रेगुलेशन के साथ में इस डिसिप्लिन में चलेगा तो आपका 60% वाला बच्चा 12th में 90% का स्कोर करेगा और जेईटी और सीयूटी में रैंक के साथ में सिलेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल 2023 के बेंच में एक राहुल स्वामी नाम का बच्चा था, जाइल का, दुगस्ता गांव उसका, भगवान दास जी का बच्चा, जिसने 12th के अंदर 90% हासिल की, 91 परसेंटाइल का स्कोर हासिल किया था। जेईटी 2023 में 365 अंक प्राप्त किए थे जिसकी पूरे राजस्थान में 9th रैंक थी और सीयूटी के अंदर 500 प्लस का स्कोर किया था। अभी वर्तमान में बच्चा पूसा बिहार में रहकर अपने एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहा है। बच्चे ने 12th के साथ में जेट में 365 अंक प्राप्त किए, सीयूटी में 500 प्लस के अंक प्राप्त किए और 12th बोर्ड के अंदर 91 परसेंटाइल किए थे। जब राहुल स्वामी कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, आपका बच्चा क्यों नहीं कर सकता। बात केवल इतनी है कि जो यहाँ का रूल एंड रेगुलेशन का चार्ट मिलेगा उसको आपको शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना पड़ेगा, आपके बच्चे को फॉलो करना पड़ेगा। यदि 12 महीने के टाइम में आपके बच्चे ने इस रूल्स के साथ में पढ़ाई कर ली तो ये निश्चिंत है कि आपका बच्चा बोर्ड में अच्छे परसेंटेज के साथ साथ में इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना पूरा कर सकेगा। एक बार विजिट जरूर करिए। 6 जून को सुबह 8 बजे से 11th और 12th फाउंडेशन बेंच शुरू कर रहे हैं बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर में और अगला बेंच जून और जुलाई के हर मंडे को नया बेंच शुरू होगा। तो आप विजिट कीजिए, बालाजी एजुकेशन ग्रुप से रूबरू होइए, जानिए, यहाँ के टीचिंग नॉन टीचिंग फैकल्टी से मिलिए, हॉस्टल फैसिलिटी से रूबरू होइए, पूरा एनवायरनमेंट देखिए और उसके बाद में डिसीजन लीजिए कि अपने बच्चे को 11th 12th फाउंडेशन या लॉन्ग ईयर जेईटी सीयूटी बेंच की तैयारी कहाँ से करवानी है। थैंक यू।